अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है बतख का बदसूरत बच्चा। माँ बतख ने अंडे देने के लिए खूबसूरत जगह तलाश की। उसने 5 अंडे दिए। अचानक उसने देखा कि 5 अंडों में से एक अंडा मुख्तलिफ था। वो साइज़ में भी थोड़ा बड़ा था। वो परेशान हो गई, लेकिन उसने बच्चे निकलने का इंतज़ार किया। एक खूबसूरत सुबह आखिरकार एक एक करके अंडों से बच्चे निकलने लगे थे। तमाम बच्चे बोलने लगे थे। सब अंडे टूट गए, एक के अलावा। ओ कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, कितनी किस्मत वाली माँ हूँ मैं। लेकिन ये 5वें को क्या हुआ? बतख परेशान थी कि आखिरी अंडा तो बहुत टाइम ले रहा है। वो अंडे पर बैठ गई। ये बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा होगा क्योंकि इसका अंडे से निकलने में बहुत वक्त लग रहा है। एक दिन अंडे से एक बदसूरत बच्चा निकला। बतख का बच्चा अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ था। वो काफ़ी बड़ा था, बल्कि वो बदसूरत भी था। मेरे दूसरे बच्चों में तो ऐसा कोई नहीं है, ये बच्चा तो शायद बदसूरत है। माँ बतख अपने इस बच्चे को देखकर हैरान थी और बहुत उदास भी। माँ को उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने बहन भाइयों जैसा हो जाएगा, मगर दिन गुजरते गए और बतख का बच्चा बदसूरत ही रहा। उसके सभी बहन भाइयों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। वो उसके साथ नहीं खेलते थे। बतख का बच्चा बहुत उदास था। तुम बदसूरत हो, ज़मीन पर एक बदसूरत चीज़ को देखें, बदसूरत शक्ल वाली मखलूक, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे हम। इसी तरह वो इनको छोड़कर चला गया। वो अकेला जंगल में घूमता रहा। जल्द ही मौसम सरमा आ गया। चारों तरफ बर्फ़ थी। वो सर्दी से कांप रहा था। खाने के लिए खुराक और रहने के लिए जगह की ज़रूरत थी उसे। वो एक बतख के ख़ानदान के पास पहुंचा। उन्होंने उसको डांट दिया, तुम एक बदसूरत मखलूक हो। ये बदसूरत साथी कौन है? वो मुर्गी के घर में रहने के लिए गया। वहाँ भी उसको रहने की जगह ना मिली। मुर्गी ने उसको वापस भेज दिया कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। वो आगे चल पड़ा। रास्ते में कुत्ते से मिला। उसने कुत्ते का घर देखा और कहा, मुझे यहाँ रहने दो। लेकिन कुत्ते ने उसे कहा, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानता कि मैं इतना बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे नहीं रखना चाहता। बदसूरत बच्चे ने दुखी होकर जंगल में वापस जाना शुरू कर दिया। उसने एक नदी देखी। पानी देखकर बहुत खुश था। वो इस नदी के करीब गया। वो उस खूबसूरत राजहंस को देख रहा था जो नदी के अंदर था। बतख के बच्चे ने जब खुद को पानी में देखा तो पानी में अपना ही अक्स देखा और हैरान रह गया। वो बदसूरत नहीं था, वो तो ये खूबसूरत राजहंस था। मैं राजहंस हूँ, मैं तो अब बदल गया हूँ। अब उसको एहसास हुआ कि वो अपने बहन भाइयों से क्यों मुख्तलिफ था, क्योंकि वो तो एक राजहंस था। इसी तरह वो राजहंस के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगा और सभी उससे प्यार करने लगे। देखा बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।